नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। दोस्तों, हम आपके लिए एक खास वीडियो लाए हैं जहां हम बात करेंगे सावन महीने के एक महत्वपूर्ण अंग हरी चूड़ियों के बारे में। सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और हरी चूड़ियां इस महीने का प्रतीक हैं। आइए जानते हैं कि इन हरी चूड़ियों का क्या महत्व है। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में पड़ता है, जो जुलाई से अगस्त में संयुक्त रूप से होता है। यह महीना भगवान शिव के समर्पित होता है और हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना, व्रत और तीर्थ यात्रा करते हैं। सावन के महीने में हरी चूड़ियां धारण करना एक प्रचलित परंपरा है, जिसमें मान्यता है कि ये चूड़ियां शिवजी की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक होती हैं। हरी चूड़ियां आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाती हैं और आपको सावन के महीने में पूर्णता और शांति का अनुभव कराती हैं। इन चूड़ियों की हरी रंग प्राकृतिकता और उमंग को दर्शाती है और धारण करने वाले व्यक्ति को शिव भक्ति में संलग्न होने का अनुभव कराती हैं। ये चूड़ियां भक्ति और आस्था को बढ़ाने का कार्य करती हैं और आपके मन में शांति और संतुलन का अनुभव कराती हैं। हरी चूड़ियां धारण करने के अलावा ये भी मान्यता है कि सावन महीने में इन चूड़ियों को अन्य शुभ सामग्री के साथ संयुक्त रूप से पहनने से उनके लाभ में वृद्धि होती है। हरी चूड़ियां धारण करने से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य और शक्ति में सुधार होता है। इसके अलावा ये चूड़ियां आपको संयम और सुरक्षा की भावना प्रदान करती हैं और आपको शिवजी की कृपा और संरक्षण का अनुभव कराती हैं। दोस्तों, 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 31 अगस्त को समाप्त होगा सावन का महीना। इस बार शिवजी के अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार व्रत है। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत सावन मास में माल मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई, पांचवा व्रत 7 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करती हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से ही भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगती। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पे जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मान के देखिए। वो आपकी हर मुराद बस शिव पूरी करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता है। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। यह था हमारा वीडियो हरी चूड़ियों के महत्व पर। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के प्रति अधिक समझ और प्रेम के साथ नई प्रेरणा देगी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और अधिक ऐसे वीडियो देखें जो आपके ज्ञान को बढ़ाने और आपके जीवन को प्रेरित करने में मदद करेंगे। धन्यवाद और जय शिव शंकर। यदि आपके पास किसी वीडियो के लिए और कोई विचार या प्रश्न है तो कृपया हमें टिप्पणी के माध्यम से बताएं। हम आपके सुझाव और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हैं। दोस्त, आप वीडियो के अंत तक आ ही गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि उनको भी फायदा हो सके। धन्यवाद। यदि आप गलती से भी इस फल को खा लेते हैं तो जीवन भर भगवान शिव के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट भी आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में तो ऐसे पाप कतई ना करें। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल इत्यादि नहीं खाने चाहिए। इससे इसे पाप लग जाता है और व्रत भी अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग करके भी व्रत इत्यादि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में भी आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज इत्यादि नहीं लेने चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांग कर के भी नहीं खाना चाहिए। यदि आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ भी देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांग करके तो फल इत्यादि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या फिर सावन का व्रत, आपको नाशपाती बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए। व्रत इत्यादि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी ये फल खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहेंगे। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुटू या फिर सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहेंगे। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में यदि जिस भी व्यक्ति को ये 5 संकेत मिल जाएं, तो उसे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लग जाएं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में अब आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का विशेष संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। वह आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्त, आप वीडियो के अंत तक आ ही गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि उनको भी फायदा हो सके। धन्यवाद।